आज हम बात करेंगे ऐसे बंदे के बारे में जिसने बचपन से ही गरीबी को देखा था पर अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा और एक कॉमेडियन बना। आज हम बात करेंगे ग्रेट अमेरिकन टीवी पर्सनैलिटी स्टीव हार्वी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 जनवरी 1958 को, जब स्टीव हार्वी का जन्म हुआ। इन्होंने बचपन से ही गरीबी को देखा था। जब ये अपने स्कूल डेज में थे तब एक दिन टीचर ने क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। एक एक करके सभी बच्चों ने जवाब दिया और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी अपना ड्रीम बताया। इन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर टीवी पर आना चाहता हूँ, लेकिन इन्हें बचपन से ही हकलाने की बीमारी थी। जब टीचर ने सुना कि स्टीव हार्वी बड़ा होकर टीवी पर आना चाहते हैं तो उन्होंने इनकी बेइज्जती करी और कहा कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो ढंग से बोल नहीं पाता। अगर तुम्हें क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम ढंग से बोल नहीं पाओगे और तुम सोचते हो कि बड़े होकर टीवी पर आओगे, तुम नहीं आ सकते। ये बात सुनकर वो दुखी हुए और डीमोटिवेट हो गए। उन्होंने ये सपना छोड़ दिया था, पर पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें जॉब तो करनी ही थी। उन्होंने कई तरीके की जॉब भी करी, इंश्योरेंस एजेंट, बॉक्सिंग। 1991 ये वो समय था जब स्टीव हार्वी फ्लोरिडा में थे। उनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना कोई खाने का जरिया। उनके पास बस $35 बचे थे। उन्हें स्ट्रगल करते बहुत टाइम बीत चुका था और वो हार मानने ही वाले थे। वो एक टेलीफोन बूथ के पास गए और अपने पिताजी को फोन करने ही वाले थे कि वो आए और उन्हें वहां से ले जाएं। उस जमाने में हर इंसान के पास एक मैसेज का सिस्टम होता था और वो मैसेज का सिस्टम एक कोड से जुड़ा होता था। किसी भी टेलीफोन बूथ के पास जाकर अगर वो आप कोड डालेंगे तो आपके पास जितने भी मैसेज इनबॉक्स में पड़े हैं वो आप सुन सकेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ। जब स्टीव हार्वी ने अपना पर्सनल कोड डाला फोन करने के लिए तब उन्हें एक मैसेज दिखा। उन्होंने वो मैसेज चेक करा तो वो मैसेज चक शटन का था। उन्होंने स्टीव को शो टाइम एट अपोलो में कॉमेडी करने के लिए इनवाइट करा था, पर इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये न्यूयॉर्क जा सकें। कुछ ही देर बाद उन्हें एक मैसेज और मिलता है जो कि फ्लोरिडा से कुछ ही दूर से आया था। उन्होंने स्टीव को एक कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करा था और कहा था कि तुम्हें $150 मिलेंगे अगर आप शो करोगे। और ये जल्दी से तैयार हुए, वहां गए, शो करा और इन्हें $150 मिल गए। फिर ऑर्गेनाइजर ने एक और शो में इनवाइट करा और फिर इन्हें $150 मिले। अब इनके पास $300 हो चुके थे। फिर ये न्यूयॉर्क चले गए। जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुंचे उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अपोलो थिएटर के ड्रेसिंग रूम में ही रहे और शाम को बड़े बड़े कॉमेडियंस आने लगे जैसे जेमी फॉक्स। स्टीव ने वहां इतना अच्छा शो किया कि लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओविएशन दिया और उन्होंने $750 कमाए थे। उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे एक बार में अभी तक कभी नहीं कमाए थे और जब वो स्टेज से उतर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आज किस मुकाम पर हैं। अगर आप हार मान लेते हो तो ये पक्की बात है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ोगे, अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो, अपने सपने के लिए मेहनत करते रहते हो, तो हमेशा आपके पास एक मौका होता है कि आप कामयाब हो जाओ और अपने सपने को अचीव कर लो। तो ये थी स्टीव हार्वी की एक स्ट्रगल स्टोरी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।